औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनह्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अस्लिम मा फिल वजूद सल्लल्लाहु फी कुल्लि मौजूदुन नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मुक़ामिल महमूद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़स सादिक़ीन व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। सलावत। वो सिलसिला जो माह शव्वाल की 10वीं तारीख को शुरू हुआ, 19वीं शव्वाल को मंजिल इख्तिताम में दाखिल हो गया। ये सिलसिला तैयारी है, ये सिलसिला तैयारी है नफ्स के आईनों को मुजल्ला बनाने के लिए, नफ्स के आईने को मुजल्ला बनाने के लिए, ताकि हर दम, हर आन, हर लहजा, हर नफस जब जरा सा झुक के देखे तो रुखे यार को देखे, रुखे यार को देखे और यूं शक्काफूर हो और नेमत यकीन से हयात मुज़ी होती चली जाए, नेमत यकीन से हयात मुज़ी होती चली जाए। वजूद तालिब है हुज्जत का, वजूद तालिब है हुज्जत का और वजूद ही दलील है हुज्जत की, वजूद ही दलील है हुज्जत की। मसला मुहिम है, मसला मुहिम है और हुक्मा व उक़ला के दरमियान
ये बड़ा लतीफ़ मसला है, ये बड़ा लतीफ़ मसला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि समझ सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, लेकिन खामोश क्यों हैं? समझ सब रहे हैं लेकिन खामोश क्यों हैं? मुमकिन है कि वो ये महसूस कर रहे हों, मुमकिन है कि वो ये महसूस कर रहे हों कि अगर लब खुले तो पूरे सिलसिले को मानना पड़ेगा। अगर लब खुले तो पूरे सिलसिले को मानना पड़ेगा। तो ये मजबूरियां हम भी महसूस कर रहे हैं, ये मजबूरियां हम भी महसूस कर रहे हैं। हदीस पढ़ने वाले, दर्स हदीस देने वाले जब हदीस पर निगाह रखते हैं, जब हदीस पर निगाह रखते हैं तो आखिरी कलम यहीं आके टूटा, आखिरी कलम यहीं आके टूटा और फिर नफसे तार टूट गया, फिर नफसे तार टूट गया। मुफ्ती शामिज़ई ने जो आखिरी किताब तहरीर की वो वजूद हुज्जत अहादीस के आईने में है, वजूद हुज्जत अहादीस के आईने में है। और मुहिउद्दीन अरबी जो इक़बाल के रूहानी उस्ताद हैं, जो इक़बाल के रूहानी उस्ताद हैं, उन्होंने भी जब तफसीर लिखी तो मुतअद्दिद मकामात के ऊपर वजूद हुज्जत पर अपने कलम को रवां किया, वजूद हुज्जत पे अपने कलम को रवां किया है। और फिर जब उन्होंने फतूहात मक्किया को मुरत्तब किया तो उसमें एक बाब वजूद हुज्जत के ऊपर मुख्तस कर दिया, एक बाब वजूद हुज्जत के ऊपर मुख्तस कर दिया। मानते तो सब हैं, मानते तो सब हैं, लेकिन अजीजान गिरामी मानना काफी नहीं, तस्लीम की मंजिल पे आना, तस्लीम की मंजिल पर आना। यानी आवाजें समाज से टकरा रही हैं कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। मेरे अजीज, ये आवाजें कानों से टकरा रही हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया किसी भी दायरे में खड़ी हो, लेकिन कैफियत इंतजार में है, किसी भी दायरे में खड़ी हो कैफियत इंतजार में है। लेकिन यह बहस अलग है कि कोई कहे कि पैदा होंगे, कोई कहे कि पैदा होंगे, और कोई ये आवाज़ा सुनाए कि वो हिजाब को उलट कर आएंगे। वो जो पैदाइश को ढूंढ रहे हैं वो अभी भटक रहे हैं, जो पैदाइश को ढूंढ रहे हैं वो अभी भटक रहे हैं। लेकिन वो जो ये आवाज़ा बुलंद कर रहे हैं कि वो हिजाब को उलट कर आएगा, वो अजीजान गिरामी हयात को राह तूल अता कर रहा है, वो हयात को राह तूल अता कर रहा है कि अब है, लेकिन इंतजार है, और यही इंतजार उसकी हयात के तूल का जामिन बना हुआ है, यही इंतजार उसकी हयात के तूल का जामिन बना हुआ है।
तमहीद में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने किसी मंजिल पर बिलतफसील गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज दुनिया तड़प के कहती है, आज दुनिया तड़प के कहती है, हमारे अज़्म हौसले की इस्तकामत को देख कर कहती है, हमारे अज़्म हौसले की इस्तकामत को देख के कहती है कि इतने जुल्मों सितमों इस्तबदाद के बावजूद ये यहां तक कैसे आ गए। तो उसका जवाब मुख्तसर यही है कि लज्जत इंतजार ने हमारी हयात को तूल दिया है। लज्जत हयात ने हमारी हयात को तूल दिया है। अजीजाने गिरामी, आप समझ रहे हैं, साहिबाने इल्म फ़हम ज़कात तशरीफ़ फरमा है, शादाब अज़हान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, नहीं साहिबाने मार्फत क़ुलूब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मिल्लत दो ही दायरों में तो सैर कर रही है, मिल्लत दो ही दायरों में तो सैर कर रही है। देखिए, मैंने मिल्लत की तक़सीम पे मकालमा नहीं करना है, मैंने मिल्लत की तक़सीम पे मकालमा नहीं करना है, लेकिन बुनियादी दो ही दायरे हैं जो 11 हिजरी के बाद मौरिज़े वजूद में आए। बुनियादी दो ही दायरे हैं जो 11 हिजरी के बाद मौरिज़े वजूद में आए। एक दायरा अहले शरीयत का है, एक दायरा अहले शरीयत का है, एक दायरा अहले तरीक़त का है, एक दायरा अहले तरीक़त का है। अहले शरीयत आवाज़ाए कुरान से दिल बरमा रहे हैं कि खुदा शरक से ज्यादा करीब, खुदा शरक से ज्यादा करीब, गायब है करीब। गायब है करीब, खुदा शरक से ज्यादा करीब। और अहले तरीक़त ये होगा बुलंद किए हुए हैं कि खुदा अंदर मौजूद, खुदा अंदर मौजूद, गायब है लेकिन अंदर मौजूद, गायब है लेकिन अंदर मौजूद। मेरे अजीज, कोई है कलमा पढ़ने वाला हर दो दायरे में, कोई है कलमा पढ़ने वाला जो महसूस से साबित करे, जो महसूस से साबित करे। मेरे अजीज, जो महसूस में ना आए उसे माकूल से पहचानते हैं, जो महसूस में ना आए उसे माकूल से पहचानते हैं। अब समझ रहे हैं आप कि दर इल्म क्यों जरूरी है, दर इल्म क्यों जरूरी है। अली महसूस से माकूल की जानिब हयात को सैर कराते हैं, अली महसूस से माकूल की जानिब हयात को सैर कराते हैं। तो ये कलमा कौन सा कलमा कि जो मुसलमानों की जबान पे शिद्दत के साथ है, और वो एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा मुल्हिक है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुल्हिक है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अजीज, ये बहस ही अबस है कि मोहम्मद जिंदा है या मुर्दा। अब तो ये बहस है कि जाहिर है कि गायब। अब तो ये बहस है कि जाहिर है कि गायब।
मेरे अजीज, ये यकीन तो सबके पास है कि शहरक से ज्यादा करीब, शहरक से ज्यादा करीब। ये बात मिल्लत के पास कवी है कि खुदा अंदर मौजूद, लेकिन इस राह को हकीकत तक कौन लेकर आए? इस राह को हकीकत तक कौन लेकर आए? देखिए, किसी को याद हो ना हो, लेकिन ये कलमा मतन अरबी और तर्जुमे के साथ आपके पास महफूज है, आपके पास महफूज है। और अहले शरीयत हो या अहले तरीकत, दोनों की बुनियादें इसी कलमे पर उस्तवार होती हैं, दोनों की बुनियादें इसी कलमे पर उस्तवार होती हैं कि मान रफा नफ्सहु फक़द रफा रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। मेरे अजीज, ताक़ुल से काम लें, ताक़ुल से काम लें। आमाल जिस्म बजा ला रहा है कि रूह, आमाल जिस्म बजा ला रहा है कि रूह, आमाल रूह बजा ला रही है कि नफ्स, अमाल रूह बजा ला रही है कि नफ्स। कहां जाहिर पर निगाह रखे हुए हो? आमाल का दारो मदार तो उस गायब के ऊपर है, आमाल का दारो मदार तो उस गायब के ऊपर है कि जिस पर जिंदगी का दारो मदार है, जिस पर जिंदगी का दारो। अब इस बहस को आप समझ रहे हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। मेरे तवील मबाहिस का खुलासा 4 मकालमों में है, 4 मकालमों में है। धड़कते हुए कल्ब पर हाथ रखकर खुद से हम कलामी कर लीजिए। क्या आपने इसको पहचाना? मेरे हुजूर अगर इसको ही नहीं पहचाना तो उसे क्या पहचाना? अगर इसको ही नहीं पहचाना तो उसको क्या पहचाने? मैंने कहा था कि हुजूर, इंसान किसी दायरे में खड़ा हो, इंसान किसी दायरे में खड़ा हो, मानते सब उसको हैं, पहचानते सब उसको नहीं, पहचानते सब उसको नहीं। अब समझ रहे हैं कि ये 20वां आशरा तवातुर से क्यों है। मानते सब उसको हैं, पहचानते सब उसको नहीं। और जनाब जो मानते हैं
वो जंजीर शक में असीर रहते हैं। और जो पहचान लेते हैं वो दौलत यकीन के साथ हयात को मंजिल क़याम में ले आते हैं, हयात को मंजिल क़याम में ले आते हैं। जो मानते हैं मेरे अजीज वो जंजीर शक में गिरफ्तार रहते हैं। जो पहचान लेते हैं वो दौलत यकीन के साथ हयात को मंजिल क़याम में ले आते हैं। जो मानते हैं वो शिकवा करते हैं। जो मानते हैं वो शिकवा करते हैं, जो पहचान लेते हैं वो शुक्र करते हैं। गुफ्तगू तूलानी नहीं होगी। जो मानते हैं वो शिकवा करते हैं, जो पहचान लेते हैं वो शुक्र करते हैं, जो मानते हैं वो मर जाते हैं, और जो पहचानते हैं वो बाकी रह जाते हैं। अब भी पूछ रहे हैं कि बार बार करबला क्यों सुना रहे हैं? अब भी पूछ रहे हैं कि बार बार करबला क्यों सुना रहे हैं? करबला बंद कमरे की कार्रवाई नहीं, खुले मैदान का मुशाहिदा है। खुले मैदान का मुशाहिदा है। हुसैन मिन्नियत की मंजिल पर थे, रसूल ने गदीर मुंतखब की, हुसैन ने करबला मुंतखब की। जमाना छुपाना चाहे तो गदीर छुपा नहीं सकता, जमाना चाहे करबला छुपाए तो छुपा नहीं सकता। इसलिए कि दोनों खुले मैदानों दोनों मुशाहिदे की मंजिल है, यानी दोनों मुकामात समझने की जरूरत है कि अगर किसी दौर की शाही मुशाहिदे को सल्ब करना चाहे तो आप आहिस्ता से वरक़े गदीर को उल्टे या वरक़े करबला को उल्टे। आप आहिस्ता से गदीर मुशाहिदा, करबला मुशाहिदा। बहस ये नहीं है कि कौन कलमा पढ़ रहा है, हुजूर, बहस ये नहीं है कि कौन कलमा पढ़ रहा है। बहस ये है कि कौन मानता है और कौन पहचानता है। कौन मानता है और कौन पहचानता है। कलमा तो दोनों तरफ पढ़ा जा रहा था, लेकिन अक्सरियत मानने वालों की थी, अकलियत पहचानने वालों की थी। और एक रात हुसैन ने मांगी सुबह क़यामत तक के लिए, एक रात हुसैन ने मांगी सुबह क़यामत तक के लिए कि जब नाम करबला फर्श बिछाओगे तो मानने वाला एक कदम बढ़ाएगा और पहचानने वालों के दायरे में आ जाएगा। अब तो समझ में आना चाहिए मजलिस किसे कहते हैं। मजलिस कलमा पढ़वाने के लिए नहीं, मजलिस मानने वालों को पहचानने वाले दायरे में लाके खड़ा कर दो। ये मैं आप हजरात से भी मुतकाज़ी हूं कि जब माह अज़ा करीब है तो ये उपज
फर्द से माशरे में पैदा होना चाहिए कि मजलिस रस्म न बन जाए, मजलिस रस्म न बन जाए। मजलिस राह ताक़ुल है, मजलिस राह ताक़ुल है। करबला को रिवायत के आईने में नहीं देखिए, करबला को शऊर की आंख से देखिए, करबला को शऊर की आंख से देखिए। एक तरफ मानने वाले खड़े हैं, एक तरफ पहचानने वाले खड़े हैं। जिन्होंने माना था वो जंजीर शक में गिरफ्तार थे, और जिन्होंने पहचाना था वो दौलत यकीन के साथ हयात को मंजिल क़याम में ले आए थे। जिन्होंने माना था वो शिकवा कर रहे थे, और जिन्होंने पहचाना था वो शुक्र कर रहे थे। जिन्होंने माना था वो मर गए, जिन्होंने पहचाना था वो बाकी रह गए। मेरे अजीज, अब हमें हैरत नहीं है, अब हमें हैरत नहीं है। हमारा तारुफ यह है कि हम दायरे हैरत को तोड़ते हैं। हमारा तारुफ यह है कि हम दायरे हैरत को तोड़ते हैं। 57 इस्लामी ममालिक मानने वाले दायरे में खड़े हैं, और जब तक मानने वाले दायरे में खड़े हैं अजीजों जंजीर शक में असीर रहेंगे। जब तक मानने वाले दायरे में खड़े हैं शिकवा करते रहेंगे। जब तक मानने वाले दायरे में खड़े हैं कलमा पढ़ के मर जाएंगे। मगर हम आज यहाँ मिंबर से कह रहे हैं आओ या हुसैन कहकर कदम बढ़ाओ। मानने वाले दायरे से निकलकर पहचानने वाले दायरे में आ जाओ। मानने वाले दायरे को इस्तिलाए तारीख में अजीजों यजीदियत कहते हैं, और पहचानने वाले दायरे को इस्तिलाए तारीख में हुसैनियत कहते हैं। अजीजों यजीदियत कलमा पढ़ के मर जाएगी, हुसैनियत कलमा पढ़ के बाकी रह जाएगी। सही तो सनरीहिम अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? जिस पे तुम्हारी हयात का दारो मदार है, जिस पे तुम्हारी हयात का दारो मदार है मेरे अजीज, जिस पे हयात का दारो मदार है, सबकी हयात का दारो मदार है। रंग, नस्ल, कौम, कबीला, मजहब की कैद नहीं है। जिंदा है तो ये अंदर मौजूद है, और जब तक ये अंदर मौजूद है आप बालाए जमीन सैर कर रहे हैं, और जब ये मौजूद नहीं आप ज़ेर जमीन आराम करेंगे। आप ज़ेर जमीन आराम करेंगे। सब में मौजूद है। अब मेरी तमहीद का मकालमा शायद वाज़े हो जाए, शायद वाज़े हो जाए। गैब महसूस में नहीं आता, उसे माकूल से पहचानते हैं, उसे माकूल से पहचानते हैं। सब में मौजूद है। अपने बच्चों के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए, तलबा के लिए आसान करता हूँ, ताकि माशरे में जब कलमा पढ़ने वाले दोस्तों के साथ हम रकाबी करें तो उन्हें अपना हम नवा बना सकें, उन्हें अपना हम नवा बना सकें। सब में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? किसी ने इसको देखा? कोई आवाज सुनी? कोई बू सूंघी?
कभी जायके में आया, कभी महसूस में आया, है तो अंदर मौजूद, है तो अंदर मौजूद। अब मैं बच्चों से मुखातब हूं, है तो अंदर मौजूद, लेकिन मेरे हवास की दस्तरस में नहीं। है तो अंदर मौजूद लेकिन मेरे हवास की दस्तरस में नहीं। मकालमा महफूज कर लीजिए, जो हवास की दस्तरस में ना आए उसे गायब कहते हैं। जो हवास की दस्तरस में ना आए उसे गायब कहते हैं। जो हवास की दस्तरस में आ जाए उसे हुजूर कहते हैं। जो हवास की दस्तरस में आ जाए उसे हुजूर कहते हैं। लेकिन ज़िमनी तौर पे याद रखें, कोई गायब सदा गायब नहीं रहता। कोई गायब सदा गायब नहीं रहता। किसी ना किसी मंजिल पे जाके हुजूर बन जाता है। किसी ना किसी मंजिल पे जाकर हुजूर बन जाता है। तो कुरान पढ़ें झूम झूम के नहीं, ताकुल के साथ, तफक्कुर के साथ समझ के पढ़ें। कुरान आया भी इंसान के लिए, कुरान का मुखातब भी इंसान। तो कुरान दावत दे रहा है इंसान को कि सैर कायनात करे, लेकिन सैर कायनात करते हुए, सैर कायनात करते हुए मेरे अजीज जब हवास को मुतहर्रिक करता है तो वो मंजर जो अभी देखा नहीं, अब तलक गायब था, जब निगाहों के सामने आया हुजूर हो गया। वो आवाज जब तक इससे टकराई नहीं गायब, जब इससे टकरा गई हुजूर, जब तक हवास की दस्तरस में ना आए गायब, और जब हवास की दस्तरस में आ जाए हुजूर। मेरे अजीज, मैंने अर्ज किया कि कोई गायब सदा गायब नहीं रहता। किसी ना किसी मंजिल पर जाकर हुजूर बन जाता है। किसी ना किसी मंजिल पर जाकर हुजूर बन जाता है। तो जो मेरे लिए गायब है, लाजिम नहीं आपके लिए भी गायब हो। जो मेरे लिए हुजूर है, लाजिम नहीं कि वो आपके लिए भी हुजूर हो। इस रविश पे भी गौर करना चाहिए कि हर मंजिल पर सर झुकाकर ये नहीं कहें कि गुलू हो गया। बहस को समझने की जरूरत है। अगर आपकी कुव्वत दार का उस मंजिल इरफान को नहीं छुपा रही तो आप सर झुका के ये ना कहिए कि गुलू हो गया। अजीजान गिरामी, जितना सैर करते चले जाएंगे गैब हुजूर बनता चला जाएगा। जितना सैर करते चले जाएंगे गैब हुजूर बनता चला जाएगा। अब अगर किसी ने पूछा या अली क्या उसे देखा, बरजस्ता कहा जिसे देखा नहीं उसे सजदा नहीं करता। उसे देखा नहीं उसे सजदा नहीं करता। मेरे अजीज, कोई गैब सदा गैब नहीं रहता। किसी ना किसी मंजिल पे जाकर हुजूर बन जाता है। किसी ना किसी मंजिल पे जाकर हुजूर बन जाता है। नहीं, अगर माजूर हो तो उसे तमसील दो। अगर हयात जामिद हो उसे तमसील दो। तमसील गायब को हुजूर बनाती है। तमसील गायब को हुजूर बनाती है। देखिए, कुरान में मौज़ूआत का समंदर है, जिसकी तह तलाश करने वाले तह तलाश करना चाहें तो तह तलाश नहीं कर सकते। तमसीलात कुरान, तमसीलात कुरान, माजूर है तमसील दो, गैब हुजूर बन जाएगा। गैब हुजूर बन जाएगा। मैं तमसील दूं। देखिए, सेब मेरे हाथ में नहीं, मॉडल नहीं है, तस्वीर नहीं है, लेकिन सब में सेब आ गया। आ गया
क्योंकि ये हुजूर है, ये हुजूर है। अब जहां तक इसको सर्व किया वहां तक आपकी हुजूरी सैर करेगी, और जहां तक आपने उसको सर्व नहीं किया वहीं वो मुकाम आपके लिए गायब रहेगा। यानी कहा जाए सेब का मुरब्बा जिसने नोश किया है वो उसकी लज्जत को जानता है, जिसने नोश नहीं किया वो उसकी लज्जत को महसूस ही नहीं करेगा, महसूस ही नहीं करेगा। उसके लिए तो गायब ही रहा, वो मुकाम उसके लिए गायब ही रहा। आप समझ रहे हैं इस सैर को? आप बहस आ गई तो रुकना पड़ा मुझे। इस मंजिले सैर को समझ रहे हैं आप? हर एक की मंजिले सैर अलग अलग है, हर एक की मंजिले सैर अलग अलग है। मैंने कहा कुनूर, काफ नून वाव रे कुनूर। पूरी मजलिस में किसी पर इस लफ्ज का अगर कोई असर है तो मुझे खड़े होकर बताए। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि ये लफ्ज पहली दफा समाज से टकराया, पहली दफा से। अब मैं कहता हूं कुनूर एक फल है, आप हर दायरे से निकले, फल के दायरे में आ गए। अब मैंने कहा ये फल बमिसले कश्मीरी सेब है, ये फल बमिसले कश्मीरी सेब है। इसका जाहिरी रंग कंधारी अनार की मानंद तेज सुर्ख होता है। इसको अगर आप तराशें तो इसका गूदा लेसदार होता है, आम से ज्यादा लेसदार। और इसको जब आप तनावुल करेंगे तो इसका जायका खट्टा मीठा होता है, लीमू से ज्यादा तुर्श, शहद से ज्यादा मीठा। अब कुनूर भी मेरे हाथ में नहीं, कुनूर का मॉडल भी नहीं, कुनूर की तस्वीर भी नहीं, लेकिन कुनूर मैंने आपके अंदर उतार दिया, कुनूर मैंने आपके अंदर उतार दिया। क्या काम किया मैंने? तमसील दी, मैंने कुनूर की तमसील दी। कुनूर गैब नहीं रहा, हुजूर हो गया। मेरे अजीज, जन्नत गैब है अजीजों, जन्नत गैब है। कुरान जन्नत की तमसीलात बयान करता है ताकि गैब हुजूर में बदल जाए, और जब गैब हुजूर में बदलता है तो ये उसका तालिब हो जाता है। जब गैब हुजूर में बदलता है तो ये उसका तालिब हो जाता है। लेकिन अगर गैब हुजूर में न बदले तो ये तालिब नहीं होता। मेरे अजीज, जिंदगी का दारो मदार जिस लुत्फ पर है वो मेरे हवास की दस्तरस में नहीं, और मैंने अर्ज किया जो हवास की दस्तरस में नहीं वो गैब है। अब पूरी मिल्लत का बुनियादी अकीदा है ईमान बिल गैब, लेकिन याद रखो आमन तो बिल्लाह बार बार पढ़ने से ईमान बिल गैब मोहकम नहीं होता, ईमान बिल गैब मोहकम नहीं होता। मेरे अजीज, ताकुल के दामन को थाम लीजिए। मेरे अंदर मौजूद लेकिन मेरे हवास की दस्तरस में नहीं, जो हवास की दस्तरस में ना आए उसे गैब कहते हैं। तो खालिक गैब है, हवास की दस्तरस में नहीं आता। ईमान गैबत में है, हवास की दस्तरस में नहीं आता। क्या जिद है कि उसे देखें, क्या जिद है कि उसे देखें, क्या जिद है कि उसकी आवाज सुने। अगर हवास की दस्तरस में आ गया तो गैब गैब नहीं रहेगा, हुजूर हो जाए। अगर हवास की दस्तरस में आ गया तो गैब गैब नहीं रहेगा, हुजूर हो जाएगा। मेरे अजीज, सब में मौजूद, कहां मौजूद? लुत्फ हयात सब में मौजूद। कहां मौजूद? सर में, सीने में, कल्ब में, कहां मौजूद?
हुक्मा उकला साहिबाने इल्म दानिश तशरीफ फरमाए, इससे ज्यादा कामिल मकालमा तो नहीं होगा कि मेरे रूम में मौजूद है। ऐसे ही मेरे रूम में मौजूद है। एक मकालमा और महफूज कर लीजिए, जो गायब हो। पहला मकालमा जो गायब हो वो हवास की दस्तरस में नहीं आता। दूसरा मकालमा जो गायब हो उसका इलाका मखसूस नहीं होता, वो हर जगह मौजूद होता है। खालिक गायब है, उसका इलाका मखसूस नहीं, वो हर जगह मौजूद है। इमाम गैबत में है, उसका इलाका मखसूस नहीं, वो हर जगह मौजूद है। इमाम गैबत में, उसका इलाका मखसूस नहीं, वो हर जगह मौजूद है। वो हर जगह मौजूद है। चलिए, आराम भी करता है। निस्फ़े शब तो करीब आ गई, किसी ना किसी पहर बिस्तरे ख्वाब पर आप जाएंगे। उसी के हुक्म से ये सैर आरजी को निकलता है। करोड़ किलोमीटर का फासला आने वाहिद में तय कर लेता है, आने वाहिद में तय कर लेता है। हर आवाज सुन रहा है, हर मंजर देख रहा है, ख्वाब, हर बू सूंघ रहा है, हर जायका चख रहा है, हर शय को महसूस कर रहा है। तफक्कुर किया आपने, ताकुल के दामन को थामा आपने। जिस्म बिस्तर पे था, हवास बिस्तर पर थे, बगैर कान के सुन भी रहा था, बगैर आंख के देख भी रहा था। तो तीसरा मकालमा महफूज कर लीजिए, जो गायब हो उसे हाजत हवास नहीं होती। कहां 1150 साल का मकालमा सुन के घबरा जाते हो। जो गायब हो उसे हाजत हवास नहीं होती। कुरान तो सब पढ़ रहे हैं, कितनी मर्तबा ये मुकाम जबान पे आया, कितनी मर्तबा निगाहों के सामने से गुजरा, लेकिन लुत्फ आज महफूज कर लीजिए कि इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह सुनता भी है और देखता भी है। तो जो गायब हो उसे हाजत हवास नहीं होती, वो बगैर कान के सुनता भी है, बगैर आंख के देखता भी, बगैर कान के सुनता भी है, बगैर आंख के देखता भी है। सराहने आकर किसी ने आहिस्ता से आवाज दी, या शाना हिलाया, आने वाहिद में अपनी मंजिल पे लौट आया है? आने वाहिद में अपनी मंजिल पर लौट आया। मेरे अजीज, जो गायब हो उसे आहिस्ता आवाज दो, जोर से आवाज दो, झंझोड़ के आवाज दो। इधर आवाज दी उधर आया, इधर आवाज दी उधर आया। जो गायब हो उसे आहिस्ता पुकारो, जोर से पुकारो, गिड़गिड़ा के पुकारो। इधर आवाज दी उधर आया, खालिक गायब है, उसे आहिस्ता आवाज दो, जोर से आवाज दो, गिड़गिड़ा के पुकारो। इधर आवाज दी उधर आया, इमाम गैबत में है, उसे आहिस्ता पुकारो, जोर से पुकारो, गिड़गिड़ा के पुकारो। इधर आवाज दी उधर आया, इधर आवाज दी उधर आए।
हुजूर पुकारा उसे ही जाता है जो गैब में हो। पुकारा उसे ही जाता है जो गैब में। देखिए, मैं मुस्तार लेके इस मुकाम को हदिया कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीनों में सिमट जाए ये मंजिल, ये मुकाम। जमाने की हवाएं बड़ी पुरखतर हैं, जमाने की हवाएं बड़ी पुरखतर हैं। कहते हैं ये तारीख मिंबर से बार बार क्यों बयान होती है। तारीख का वरक उलटना पड़ता है जब सफर हयात मफकूद हो, जब सफर हयात रास्ता न पाए तो तारीख का वरक उलटते हैं। तारीख राह को मफकूद नहीं रहने देती, खोल देती है। तारीख सफर को मुसलसल बनाती है, तारीख सफर को मुसलसल बनाती है। अब आप जानते हैं मेरे मिजाज को, मैं वाकयात पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन अगर एक वरक आहिस्ता से उलट दूं, खैबर, खैबर, घबराए नहीं, खैबर नहीं पढ़ रहा। लफ्ज कहा मैंने इस यकीन के साथ कि हर सीने में खैबर का वरक वरक उलट गया। उलट गया। अब भी पूछते हैं आप मजलिस किसे कहते हैं? मजलिस उस रास्ते को कहते हैं जो गैब को हुजूर बना दे। तो जिसे मजलिस नहीं मिलती उसके लिए खैबर गैब है, और जिसे मजलिस मिल जाए उसके लिए खैबर हुजूर है। वो तो आप में सिमटा हुआ है, आप में सिमटा हुआ है। आप रमज़े नुक्ता समझते हैं, आप रमज़े नुक्ता समझते हैं। यही तो सबब है, उठते बैठते नुक्ते से शनासाई रखते हैं। उठते बैठते नुक्ते से शनासाई रखते हैं। 39 दिन गुजरे आपके पेश निगाह है। ज़ाते खातम की जबान पे क्या कलमा था वो आपके पास महफूज है। रात कैसे गुजारी ये आपके पास मौजूद है। सुबह हुई, रसूल ने फरीज़ा नमाज को अदा किया, मुसल्ले पे खड़े हो गए, रुख जानिबे मदीना कर दिया, रुख जानिबे मदीना कर दिया। अली खैबर में मौजूद नहीं, अली मदीने में है, अली मदीने में। अब रसूल ने कहा नहीं, हुक्म इलाही की तामील की, तासुबे क़यामत मिल्लत को, तासुबे क़यामत मिल्लत को नुस्खा बता दिया। रुख जानिबे मदीना करके कहा नादे अलीयम मज़हर अल-अजाइब। अली आने वाहिद में पहलुए रिसालत में मौजूद थे, तो अली ने पहलुए रिसालत में आकर कहा या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। इस मंजर ने बताया आवाज उसी को दी जाती है जो गैब हो, आवाज उसी को दी जाती है जो गैब हो। इधर पुकारा उधर आया। तो अजीजाने गिरामी, जिसका गैब पर अकीदा पुख्ता है वो बार बार आवाज दे, नहीं जिसे शक है वो
ना पुकारे जिसे यकीन है वो बार बार पुकारे, जिसे यकीन है। नबूवत नबूवत कार हक की तकमील करती है, नबूवत कार हक की तकमील करती है ताकि नफूस तिश्ना न रहें, सैराब हों, नफूस तिश्ना न रहें, सैराब हों। मगर जब नबूवत खातमियत की मंजिल पर आ गई, जब नबूवत खातमियत की मंजिल पर आ गई तो सैराबी के लिए सबील चाहिए कयामत तक, सबील चाहिए कयामत तक। तो अजीजाने गिरामी, अपने जद की राह पर, अपने जद की राह पर कदम बढ़ाते हुए बताया कि नबूवत है खातमियत की मंजिल पर, लेकिन अब यहां से दफ्तर इमामत खुलता है, अब यहां से दफ्तर इमामत खुलता है। तो अब रसूल ने यह नहीं कहा जो आगाज में कहा था कि तुम मुझे क्या समझते हो, अब रसूल ने कहा मैं तुम्हारे नफ्सों से औला हूं, मैं तुम्हारे नफ्सों से औला हूं। सबने कहा बेशक आप हमारे नफ्सों से औला हैं। तो रसूल ने यह नहीं कहा मैं जिसका नबी हूं, रसूल ने यह नहीं कहा मैं जिसका नबी हूं। अब नबूवत तो खातमियत की मंजिल पर थी, अब यहां से बाबे इमामत खुलना था। तो रसूल ने कहा जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी गदीर में रसूल ने ऐलान कर दिया कि देखो इमामत शरीयत साज नहीं है, इमामत माफिज़े शरीयत है, इमामत माफिज़े शरीयत है। यानी जब तक इबलाग है खातमियत का, उसकी हिफाजत जरूरी है, उसकी हिफाजत जरूरी है। मैं दो मकालमों के साथ एक तवील सफर को तय करके आप तक पहुंचना चाहता हूं। जब तक इबलाग नबूवत है उसकी माफिजत जरूरी है। तो अगर मिल्लत पढ़ रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर मिल्लत पढ़ रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अजीजाने गिरामी अब माफिज़े शरीयत का होना जरूरी है, अब माफिज़े शरीयत का होना जरूरी है। और बताया कि देखो जो इबलाग नबूवत की जिम्मेदारी, जो इबलाग नबूवत का इस्तेहकाक, वही माफिज़े शरीयत की जिम्मेदारी और वही माफिज़े शरीयत का इस्तेहकाक। यानी रसूल ने यह मकालमा करके बता दिया कि मैं मक्के और मदीने का हाकिम नहीं, मैं नफ्सों का हाकिम हूं। यानी इसको समझने की जरूरत है। अगर ये कह दे कि ये माल तुम्हारा माल नहीं तो नहीं, अगर कह दे ये तुम्हारा बेटा नहीं तो नहीं, अगर कह दे ये तुम्हारी ज़ौजा नहीं तो नहीं, तो यानी अब बताया कि देखो इख्तियार मौला क्या है। इख्तियार मौला मक्के और मदीना नहीं, इख्तियार मौला शाम से लेकर बे और बस्के तक का जोग्राफिया नहीं, इख्तियार मौला स्पेन की हदूद नहीं। इस पर इस्तेहकाक ये दिया गया कि वो तुम्हारे नफ्सों से औला है, जिसकी चाहे अबूवत को मुनक़ता कर दे, जिसकी चाहे हक़ ज़ौजियत को मुनक़ता कर दे। अजीज़ों ये है इख्तियार मौला। अब तो समझ में आ रहा है कि अली को कहां कहां खामोश रहना पड़ा। अगर खामोशी समझ में आ गई तो अजीजों हजारों यूं पर्दे में रह जाएंगे, लेकिन अगर अली की खामोशी को हमने खोल दिया तो अजीजों न जाने कितने पर्दे उलट जाएंगे।
न जाने कितने पर्दे न जाने न जाने कितने पर्दे उलट जाए। और देखिए हदीस आपके पास महफूज है, हदीस आपके पास महफूज है। हम तो आप ही के हवाले से बयान कर रहे हैं। इब्ने कुतैबा दैंदूरी ने अल-इमामा वल सियासा के अंदर इस हदीस को महफूज किया है। अब उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि जो नमाज ना पढ़े वो जाहिलियत की मौत मरेगा। ये नहीं कहा कि जो कलमा ना पढ़े वो जाहिलियत की मौत मरेगा, जो रोजा ना रखे वो जाहिलियत की मौत मरेगा, जो कुरान सीने में ना समेटे वो जाहिलियत की मौत मरेगा। नहीं, हदीस महफूज की है और हदीस आपको अज़बर है कि जिसने जमाने के इमाम को ना पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरेगा। तो अजीजों, ये तो समझ लो जाहिलियत जिद किसकी है, ये तो समझ लो जाहिलियत जिद किसकी है। भाई अंधेरे की जिद उजाला है, जहल की जिद इल्म है। अजीजों, जाहिलियत की जिद क्या है तो इसको समझने की जरूरत है। रसूल आए दीन लेकर और माशरा था जाहिलियत में असी, तो जाहिलियत की जिद को दीन कहते हैं। तो जहां जाहिलियत है वहां दीन नहीं है, और जहां दीन है वहां जाहिलियत नहीं। तो अब कैसे पता चले कि कहां जाहिलियत है कहां दीन है? तो चलिए हजरत अल्लामा रशीद तरावी अल्लाह मुहामहू के दो मिसरे आपकी खिदमत में हदिया करो और ज़हमत को तमाम कर दो। रशीद इमाम ज़माना की मारफत के बगैर, रशीद इमाम ज़माना की मारफत के बगैर फकत वहमो गुमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीजों, एक तरफ जाहिलियत थी और एक तरफ दीन था। जाहिलियत के दायरे में खड़े होकर इस्लाम की रिदा में लिपट जाओगे, जमाना नहीं तारीख यजीद कहेगी। लेकिन अगर दीन के दायरे में खड़े होकर एक सांस खींच लोगे तो तुम हुसैनी बनोगे और नहीं रहोगे और अलैहिस्सलाम हो जाओ। अब जहां वजूद हुज्जत का इनकार है, घबराने की जरूरत नहीं, वो दायरे जाहिलियत में खड़ा है। और जहां वजूद हुज्जत मंजिल तस्लीम पर आ गया वो दायरे हुसैनियत में आ गया, वो दायरे हुसैनियत में आ गया। अब समझ ले दुनिया, ये मजलिसें क्यों कर रहे हैं? मजलिसें कलमा नहीं बदल रहे हैं, मजलिसें कलमा नहीं बदल रही, मजलिसें नाम नहीं बदल रही, मजलिसें दायरा बदल रही हैं। जाहिलियत के दायरे से निकाल कर दीन के दायरे में लाते हैं। तो अजीजों, जब ही तो ख्वाजा अजमेर का मिसरा समझ में नहीं आया था, इसलिए कि ख्वाजा अजमेर ने कहा था दी हस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन। एतराज वहां नहीं था, एतराज वहां चौथे मिसरे पे नहीं था, एतराज उनका पहले मिसरे पे था। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों अकल रख के नहीं बोलता, इसलिए बोलेगा तो सिलसिले को मानना पड़ेगा, बोलेगा तो सिलसिले को मानना पड़ेगा। वजूद हुज्जत के ऊपर 72 शहादतें थी हुसैन ने,
72 शहादतें दी हुसैन ने, और सबसे आखिर में बेज़बान ने मुस्कुरा कर तसुबे क़यामत इंसान को ज़बान दी। तसुबे क़यामत इंसान को ज़बान दी कि जाहिलियत पूरी कुव्वत के साथ खड़ी हो, लेकिन अगर दीनी दायरे में हल्की सी मुस्कुराहट है तो वो कुव्वत व ताकत को ज़ेर ज़ेर कर देती है। असर हाजिर आपके पेश निगाह है, असर हाजिर आपके पेश निगाह है। बहुत कुछ मख्फी है, बहुत कुछ मख्फी है, लेकिन लज्जत इंतजार ने लबों पे वो मुस्कुराहट दी कि तमाम कुव्वतें लर्जी हुई हैं, तमाम कुव्वतें लर्जी हुई हैं। इस लज्जत इंतजार को समझो, इस लज्जत इंतजार को समझो, रस्मी नहीं शऊरी तौर पे समझो, शऊरी तौर पे समझो। बच्चा कोई तीर तेगो तबरो तलवार लेकर नहीं आया, बच्चा तो मुस्कुराया, बच्चा तो मुस्कुराया। उस्ताद कमर जलालवी मरहूम याद आए। असगर जिगर को थाम के रोती है फौजे शाम, असगर जिगर को थाम के रोती है फौजे शाम। तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। बच्चे ने मुस्कुरा के करबला का दफ्तर मुकम्मल कर दिया, बच्चे ने मुस्कुरा कर करबला का दफ्तर मुकम्मल कर दिया। अब बस नहीं लाए थे शीर ख्वारे को हाथों पर, करबला की जंग का नतीजा उठा के लाए थे, करबला की जंग का नतीजा हाथों पे उठा के लाए थे। और ये मंजिल इस्तकामत हुसैन की। ज़ेरे अबा बच्चे की लाशे को लिया, कभी आगे बढ़े कभी पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न जाने क्या ख्याल आया, एक मर्तबा रुके और रुक के कहा, बहन उम्मे कुलसूम, बच्चे की मां तो नहीं खड़ी है? खेमे से आवाज आई, भाई रुबाब करीब ही खड़ी है। करीब ही खड़ी है। सर झुका लिया और सर झुका के कहा, रुबाब हम तुम्हारे अली असगर को लाए, हम तुम्हारे अली असगर को लाए। माँ देहड़ी पर आई, सर को झुका के खड़ी हो गई। मेरी मजलिस का हासिल मकालमा है, अगर याद रह जाए। इमाम ने सर झुकाए झुकाए कहा, रुबाब इतना बताओ, तुम हमें क्या समझती हो? रुबाब ने सर झुकाए झुकाए कहा, आका इमाम। बस इतना जो रुबाब ने कहा, इमाम ने सर को बुलंद कर दिया। कहने लगे, रुबाब जो दूंगा ले लोगी? रुबाब ने हाथों को फैला दिया। इमाम ने अबा के दामन को उल्टा बेशीर का लाशा मां की आगोश में रखा और ये कह के रखा, रुबाब जरा संभाल के खड़ी हो जाओ, रुबाब जरा संभाल के खड़ी हो जाओ। मां सीने से बच्चे का लाशा लगाए खड़ी है, ना हाथों में लर्जा, ना कदम डगमगाए, ना मां
माथे पे शिकन, तस्वीर सब्र बनकर रुबाब हुजूर ये इमामत में खड़ी थी। हुजूर ये इमामत में खड़ी थी। इमाम ने जब इस मंजिलत सब्र को पाया, सर को झुका के कहा, रुबाब अब जरा मेरे पीछे पीछे तो आओ। नक्श पाई इमामत पे कदम रखते हुए रुबाब पीछे पीछे चली। इमाम पुश्ते खेमा पर आए, नो के जुल्फ़िकार से नन्ही सी लहद को खोदा, मां की आगोश से बच्चे को लिया, लहद में सुला दिया। मां खड़ी देखती रही, उसका बच्चा लहद में सो गया। इमाम ने पलट के कहा, रुबाब अब खेमे में लौट जाओ। इमाम अब खेमे में लौट जाओ। अब क्या था? खामोशी, उदासी, तन्हाई, गुर्बत और हुसैन। और हुसैन आब न था, आब न था जो शीर खारे की कब्र को तर करते, कुछ अश्क बहाकर मरकद बेशीर को तर किया। ऐसे में कानों में सदा आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम अपने मुकाम से खड़े हो गए, पलट के देखा शुतरबान खड़ा था। कहां से आया है? का मदीने से आया हूं, बीमार का नामा बर्फ। इमाम ने हाथों को फैला दिया, आने वाले ने नामा हाथों पे रखा। इमाम ने आंखों से लगाया, लबों से चूमा, खत के मजमून को पढ़ा, खत के मजमून को पढ़ा, आगे बढ़े, आने वाले के बाजू को थामा, आहिस्ता आहिस्ता सहरा की जानिब चले, मंजिलों पे मंजिलें दिखाते हुए चले, मंजिलों पे मंजिलें दिखाते हुए चले। चलते चलते रुके, लाशों के दरमियान खड़े होके कहा, आने वाले सुन, वो जिसकी शादी का तस्करा है, वो देख यहां सीने पे बर्छी का फल खाए सो रहा है, यहां सीने पे बर्छी का फल खाए सो रहा है। चंद गांव और आगे बढ़े, रुके और रुक के कहा, जिसके लिए ये लिखा कि लेने को क्यों नहीं आते, देख वो दरिया पे शाने कटाए सो रहा है। वापस अपनी मंजिल की जानिब पलटे, आने वाले ने दस्ते अदब जोड़ के कहा, मौला एक करम और कीजिए। सर को झुका लिया, कहा क्या कहना चाहता है? कहा मौला ये मजार किसका है? मौला ये मजार किसका है? इमाम या तो खड़े थे या बैठ गए और दोनों हाथ मरकद बेशीर पर रख दिए। सहबा अकबर आबादी दोनों हाथ मरकद बेशीर पर रख के कहा, आने वाले सुन, ये बेशीर का मजार नहीं, हद सब्र है। ये बेशीर का मजार नहीं, हद सब्र है। तलवार से खुदी है सिपाही की कब्र है। आखिरी सिपाही करबला की खाक के सुपुर्द किया। अब क्या था? मीर अनीस याद आए, भाई थे ना रफीक ना वो नूरे ऐन थे, बस दो बहनें रोने वाली थी और एक हुसैन थे। आखिरी रुखसत को खेमागाह में आए, बीबियां दो राह कतार लगाए खड़ी थी। सैयद मजलूम चले, सलाम करते हुए चले, अस्सलाम अलैकुम या रुक़य्यतु या उम्मे कुलसूम, अलैकुम मिन्नी सलाम।
सवारी दोहरी तक आई, कानों में धीमी सी सदा आई, भाई जरा ठहरो, भाई जरा ठहरो। मुड़ के देखा, पेशे निगाह ज़ैनब दिलगीर खड़ी थी। बहन ने आगे बढ़ के भाई का बाजू थाम लिया, कहने लगी, भाई कुछ देर को ठहर जाइए, भाई कुछ देर को ठहर जाइए। बाजू थाम के हरम सरा में भाई को लाई, कहने लगी, भाई कुछ देर को यहां बैठ जाइए। हुसैन बैठे, बहन ने भाई का तवाफ शुरू किया। न जाने क्या ख्याल आया, यकदम हुजूरी में जानुए अदब तय किए और दोनों हाथ भाई के दोष पे डाल दिए। झुकते हुए भाई के खुश खलकोम के बोसे लिए। हुसैन जैसा साबिर इंसान घबरा के खड़ा हो गया, शाने पकड़ के बहन को उठाया, कहने लगे, बहन अजब वक्त में अम्मा की बात याद आई, हमें भी एक बात याद आई है। ये कह के आगे बढ़े, बहन के बाजुओं के बोसे लिए, कहने लगे, बहन अब ये कुनबा तुम्हारे हवाले है, अब ये घर तुम्हारे हवाले है, सैयद सज्जाद तुम्हारे हवाले, बहन अब मीर कारवां तुम हो, अब मीर कारवां तुम हो। ये कह के कदम खेमे से बाहर निकला, हसरतो याद से आवाज दी, है कोई मुझ गरीब की सवारी का लाने वाला, न जवान बेटा न बराबर का भाई, खुद पुश्ते फरस पे सवार हुए, जुलझना मैदान की जानिब चला। अब जिधर जिधर सवारी जाती, बहन की मुझतर निगाहें भाई के साथ साथ थी, भाई के साथ साथ थी। हुसैन ने फसीह बली खुतबा दिया, जवाब ना आया। जुल्फिकार खन्याम से बाहर निकाला, अब कभी मैमने पे हमला, कभी मैसरे पे हमला, कभी कल्ब लश्कर में दराए। तन्हा बहन दरे खेमा पे खड़ी हुई, भाई को दादे शजात दे रही थी, भाई की जंग का नजारा देख रही थी। इस हंगाम में आफताब शर्मा के डूबा, हवाएं तुंद थी, जमीन करबो बला लर्जा कुना थी, और इस मंजिल पे बहन को भाई नजर नहीं आया, इस मंजिल पे बहन को भाई नजर नहीं आया। घबरा के खेमे में आई, सैयद सज्जाद का शाना हिला के कहा, बेटा तुम्हारे बाबा नजर नहीं आते। बीमार ने गश से आंख खोली, कहा भी अम्मा जरा सहारा दीजिए। बीमार भतीजे को सहारा देकर दमे दरवाजा खेमे पे लाई। सैयद सज्जाद ने सर झुका के कहा, फूफी अम्मा जरा खेमे का पर्दा उलट दीजिए। शहजादी ने आगे बढ़ के खेमे के पर्दे का उल्टा। ज़ैनो लिबान ने उफ़क़े करबो बला की जानिब निगाह की। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। घबरा के कहा, बेटा कहाँ है तुम्हारे बाबा? कभी अम्मा वनों के नेज़ा पार, मेरे बाबा का कटा हुआ जरा है, हुसैन मारे गए, ज़ैना यका तनर। हुसैन हुसैन हुसैन